प्रश्नावली 2.5 प्रश्न क्रमांक 6 निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अब इसके अंदर हमें ये 4 सवाल दे रखे हैं, आइए इन्हें हम सॉल्व करते हैं। अब इसका जो पहला सवाल है वह है 2x प्लस 1 की घात 3। तो क्या ये हमारा सवाल की 2x प्लस 1 की घात 3। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सर्व समीकरण लेंगे एक, जो होती है हमारी x प्लस y की घात 3। अगर यहाँ पर प्लस का निशान है तो हम प्लस वाली सर्व समीकरण को ही लेते हैं। अब इसका जो हमारा मान होता है वह होता है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3x y, और अगले कोष्टक के अंदर ये हो जाता है x प्लस y। इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर यहाँ पर प्लस का निशान है तो सारे निशान जो है हमारे प्लस के हो जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की सबसे पहले तुलना करते हैं। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर कितना, ये 2x है। तो हम क्या करेंगे कि लिख देंगे कि x बराबर कितना प्राप्त हो गया, हमें ये 2x प्राप्त हो गया। आगे यहाँ पर y है और यहाँ पर कितना है, ये 1 है। तो हमें जो है y बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, ये 1 प्राप्त हो रहा है। तो हमें जो है x बराबर ये 2x और y बराबर 1 प्राप्त हुआ है, और इसी का मान हम क्या करेंगे, अब हम सर्व समीकरण में रख देंगे। तो x और y का मान हम क्या करें, सर्व समीकरण में रख रहे हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा, ये 2x, तो ये हो गया हमारा 2x, फिर प्लस के प्लस। अब y का मान कितना हो जाएगा, 1, तो ये हो गया 1 की घात ये कितना हो जाएगा 3, बराबर के बराबर। आगे ये x का मान कितना हो जाएगा, ये हमारा ये 2x, तो ये हो गया 2x। अब 2x की घात कितना हो जाएगा, ये 3, प्लस के प्लस। y का मान कितना हो जाएगा, ये 1, तो ये हो गया 1 की घात कितना हो जाएगा, ये 3, फिर प्लस के प्लस 3 के 3, फिर आगे x, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये 2x, फिर y का मान कितना हो जाएगा, ये 1, फिर कोष्टक के अंदर ये x, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये 2x, फिर प्लस के प्लस, और y का मान कितना हो जाएगा, ये 1। अब आगे इधर कितना है, ये 2x की घात 3। तो हम क्या करेंगे कि 2x को गुणा में कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे कि 2x गुणा 2x गुणा 2x, फिर प्लस के प्लस। अब आगे 1 की घात ये कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, 1 को भी गुणा में कितनी बार लिख देंगे, 3 बार कि 1 गुणा 1 गुणा 1, फिर ये प्लस के प्लस। अब ये 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, और यहाँ बचा केवल x, तो ये हो गया हमारा 6x, और अगले कोष्टक के अंदर ये हमारा 2x प्लस 1 वैसे के वैसे ही। अब आगे, अब हम इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8। अब आगे x की घात ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये घात कितनी होगी, 3। तो ये x की घात कितना हो जाएगा, ये 3। गुणा में घाते जब हमने इनका गुणा करा तो ये गुणा में घाते क्या हो गई, जुड़ गई। तो 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 8x की घात 3, ये प्लस के प्लस। आगे इधर 1 एकम 1, 1 एकम 1, फिर आगे प्लस। अब प्लस करके ये 6x गुणा पहले हम 2x में करेंगे और फिर 6x गुणा किस में करेंगे, 1 में। तो ये हो गया 6 दूनी 12, तो ये हो गया हमारे प्लस के 12, और x और x से गुणा करेंगे तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x की घात 2, तो ये हो गया हमारा 12x की घात 2। अब आगे 6x गुणा हम किस में करेंगे, 1 में करेंगे। तो ये प्लस 6x गुणा जब हम 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x, हमें वैसे के वैसा ही प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें x की घात 3 प्राप्त हो रहा है, यहाँ हमें x की घात 2 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर हमें x की घात 1 प्राप्त हो रहा है, और आखिर में क्या हो रहा है, हमें ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो इसे हम सही से जमा देते हैं कि सबसे पहले जो होती है वो सबसे बड़ी घात होती है। तो सबसे बड़ी घात हो गई हमारी 8x की घात 3, फिर प्लस उससे छोटी हो जाएगी हमारी ये 12x की घात 2, फिर उससे छोटी, तो उससे छोटी हो गया हमारा ये 6x, और आखिर में हमारी हो जाएगी संख्या। तो संख्या हमारी ये 1, और यही क्या कहलाएगा, हमारा आंसर कहलाएगा कि हमारा जो सवाल था 2x प्लस 1 की घात 3 बराबर 8x की घात 3 प्लस 12x की घात 2 प्लस 6x प्लस 1 हमें प्राप्त हुआ है, और यही क्या कहलाएगा, हमारा आंसर कहलाएगा। अब हम इसके बाद इसी का दूसरा सवाल देखते हैं, जो है 2a माइनस 3b की घात 3। तो क्या ये हमारे सवाल की 2a माइनस 3b की घात 3। अब इस सवाल में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें ये माइनस का निशान प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस वाली ही सर्व समीकरण लिख देंगे, जो होती है हमारी x माइनस y की घात 3। अब इसका जो हमारा मान होता है वो होता है x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3x y, और कोष्टक के अंदर x माइनस के y। इसे भी याद करने का तरीका यही है कि अगर यहाँ पर माइनस का निशान है तो ये सारे निशान माइनस के हो जाते हैं, और अगर यहाँ पर ये प्लस का निशान होता है तो ये सारे निशान किसके हो जाते हैं, ये प्लस के हो जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर कितना, ये 2 है। तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, ये 2a प्राप्त हो गया है। अब ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो ये y का मान कितना हो जाएगा, ये 3b, तो ये हो गया y बराबर 3b। अब हम x और y का मान क्या करेंगे, सर्व समीकरण में रख देंगे। तो x और y का मान सर्व समीकरण में रखने पर, तो x का मान कितना है, ये 2 है, तो हम लिख देंगे ये 2a माइनस के माइनस y का मान कितना हो जाएगा, ये 3b, तो ये माइनस के 3b की घात कितनी हो जाएगी, ये 3, बराबर के बराबर। अब x का मान कितना हो जाएगा, ये 2a, तो ये हो गया हमारा 2a की घात कितना हो जाएगा, ये 3,
माइनस के माइनस बाय का मान कितना हो जाएगा ये 3b, तो ये हो गया हमारा 3b की घात कितना हो जाएगा ये 3, माइनस के माइनस 3 के 3। अब आगे x, तो x का मान कितना हो जाएगा ये 2a, और फिर y का मान कितना हो जाएगा ये 3b, तो ये गुणा में ये हमारा हो गया 3b। फिर कोष्टक के अंदर x का मान कितना हो जाएगा ये हमारा ये 2a, फिर माइनस के माइनस बाय का मान कितना हो जाएगा ये 3b। फिर अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 2a की घात कितना है ये 3 है, तो हम इसे गुणा में कितनी बार लिख देंगे 3 बार, कि 2a गुणा 2a, फिर माइनस के माइनस। अब 3b की घात ये कितना है 3 है, तो हम क्या करेंगे कि 3b को भी गुणा में कितनी बार लिख देंगे 3 बार लिख देंगे, कि 3b गुणा 3b, फिर ये माइनस के माइनस। अब 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 6 तिया 18। अब हम क्या कर रहे हैं कि इनका भी आपस में गुणा कर रहे हैं, तो ये 3 दूनी 6, 6 तिया कितना हो जाएगा ये हमारा 18, और a और b का गुणा करेंगे तो ये हमारे वैसे वैसे हो जाएंगे a b, बाकी से हम कोष्टक में वैसे वैसे लिख देंगे कि ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस के 3b, कोष्टक बंद। फिर अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो पहले इस कोष्टक को क्या करेंगे खोलेंगे, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा ये 8, और इधर a का गुणा a में करेंगे तो 1 की घात 2, और घात 2 का गुणा जब एक a में ही करेंगे तो ये जाएगा 1 की घात 3। क्या हो गया ये गुणा में घातें जुड़ गई, क्योंकि इसकी घात 1 इसकी घात 1 इसकी घात 1 गुणा में घातें जुड़ के हो गई 1 की घात 3, तो ये हो गया हमारा 8 1 की घात 3, ये माइनस के माइनस, ये 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा ये 27। फिर इनका भी गुणा करेंगे तो 1 2 3, इसकी भी घात 1 इसकी घात 1 और इसकी भी घात 1, तो ये हो जाएगा हमारा 27 b की घात 3, माइनस के माइनस। पहले क्या करेंगे हम इनका गुणा करेंगे, तो 2 का आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ये प्लस माइनस माइनस। फिर 18 का गुणा किस में करेंगे, पहले 18 ए बी का गुणा पहले करेंगे 2a में, फिर 18 ए बी का गुणा करेंगे ये माइनस के ही 3b में। तो सबसे पहले हम ये 2a में गुणा कर रहे हैं, तो 18 दूनी 36, फिर a का a में गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 1 की घात 2, और b हमारे वैसे के वैसे ही। अब हम माइनस के 18 ए बी का गुणा माइनस के ही 3b में कर दें, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो ये हो गया हमारा 54। ए तो हमारा वैसे का वैसे ही हो जाएगा, और फिर बी का गुणा जब हम b में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा b की घात 2। अब हम इसे भी सही घातों के सही रूप में जमा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 a की घात 3, क्योंकि सबसे बड़ी जो घात है वो पहले आ जाएगी, तो ये हो गया हमारा 8 a की घात 3। अब a की ही सबसे बड़ी घात, तो a की सबसे बड़ी घात कितनी है ये a की घात 2, तो ये इसके बाद आ जाएगा कि माइनस के 36 a की घात 2b। अब फिर a उससे भी छोटी घात, 2 से छोटी घात कौन सी होगी 1, तो ये हमारा मान, तो प्लस के 54 a b की घात 2, और सबसे आखिरी में ये हो जाएगा हमारा कि माइनस के 27 b की घात 3 हमें प्राप्त हुआ है, और ये क्या कहलाएगा हमारा आंसर कहलाएगा कि 2a माइनस के 3b की घात 3 बराबर 8 a की घात 3 माइनस 36 a की घात 2b प्लस 54 a b की घात 2 माइनस 27 b की घात 3 हमें प्राप्त हुआ है, और ये क्या कहलाएगा हमारा आंसर कहलाएगा। अब हम इसके बाद इसी का तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं, जो है 3/2 x प्लस 1 की घात 3। तो क्या ये हमारा सवाल की 3/2 x प्लस 1 की घात कितना हो जाएगा ये 3। अब यहाँ पर किसका निशान है ये प्लस का निशान है, तो हम क्या करेंगे प्लस वाली सर्व समीकरण को लिखेंगे, जो होती है हमारी x प्लस y की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3 x y, और कोष्टक के अंदर हो जाएगा हमारा ये x प्लस के बाय, क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस का निशान है तो सारे निशान हमारे किसके हो गए ये प्लस के हो गए। अब हम क्या करेंगे इन दोनों की तुलना करेंगे, तो तुलना करके हम देखते हैं कि x बराबर हमें ये 3/2 x प्राप्त हो रहा है, तो हम लिख देंगे कि x बराबर कितना हो गया ये 3/2 x है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर y और यहाँ पर कितना ये 1 है, तो हमें जो है y बराबर कितना प्राप्त हो रहा है ये 1 प्राप्त हो रहा है। अब हम इसे लिख के बता देंगे कि x और y का मान क्या कर रहे हैं हम सर्व समीकरण में रख रहे हैं, तो x और y का मान हम क्या कर रहे हैं सर्व समीकरण में रख रहे हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा ये 3/2 x, ये प्लस के प्लस, फिर y का मान कितना हो जाएगा ये 1, तो ये 1 की घात कितना हो गया ये 3 बराबर के बराबर, फिर आगे x, तो x का मान कितना हो जाएगा ये हमारा ये 3/2 x की घात कितना हो जाएगा ये 3 प्लस के प्लस, फिर y का मान कितना हो जाएगा ये 1, तो ये हो गया 1 की घात कितना हो गया ये 3 प्लस के प्लस 3 के 3, फिर आगे x, तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा ये 3/2 x, फिर y का मान कितना हो जाएगा ये 1, फिर अगले कोष्टक के अंदर x का मान कितना हो जाएगा हमारा ये 3/2 x, फिर प्लस के प्लस, और y का मान कितना हो जाएगा हमारा ये 1, तो ये हो गया कोष्टक के अंदर हमारा मान 1। अब आगे
सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 3/2 एक्स की घात कितना है, ये 3 है। तो हम क्या करेंगे कि 3/2 एक्स को गुणा में कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे कि 3/2 एक्स गुणा 3/2 एक्स गुणा 3/2 एक्स, कोष्टक बंद। फिर ये प्लस के प्लस। अब एक की घात ये कितना 3 है, तो एक को भी हम गुणा में कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। फिर ये प्लस के प्लस। अब आगे ये 3 तिया 9 और 9 को गुणा 1 में करेंगे तो ये 9 एकम 9/2 और ये x हमारा वैसे का वैसे ही। और अगले कोष्टक के अंदर ये 3/2 एक्स प्लस 1 वैसे के वैसे ही। अब आगे ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये हो गया हमारा 27/2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8, तो ये हो गया 27/8। अब इसी में देखते हैं हम, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है, तो इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1 और इसकी भी घात 1, तो ग्राम घात ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 27/8 x की घात 3, फिर प्लस के प्लस। अब 1 एकम 1 और ये भी हो जाएगा 1 एकम 1, फिर प्लस के प्लस। फिर 9/2 एक्स का गुणा पहले हम 3/2 एक्स में करेंगे और फिर इसी का गुणा हम किस में कर देंगे, 1 में कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसका गुणा 3/2 एक्स में कर रहे हैं, तो ये 9 तिया 27, तो ये हो गया हमारे प्लस के 27 बटे नीचे 2 दूनी 4 और x और x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा गुणा में घात जोड़कर x की घात 2, फिर प्लस के प्लस, क्योंकि दोनों प्लस के निशान है तो प्लस प्लस प्लस। अब 9/2 एक्स का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो ये हमारा वैसा वैसे हमें प्राप्त हो जाएगा कि 9/2 एक्स ही हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम इसे क्या करेंगे कि पहले सबसे बड़ी घात को लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और आखिर में हम क्या करेंगे, संख्या लिखकर इसे आंसर के रूप में बता देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम सबसे बड़ी घात, तो ये हो जाएगा हमारा 27/8 एक्स की घात 3, यही थी हमारी सबसे बड़ी घात। फिर इससे छोटी, तो इससे छोटी हो गई हमारी ये 27/4 एक्स की घात 2, फिर उससे छोटी तो ये हो गया हमारा 9/2 एक्स और उसके बाद संख्या आखिरी में, तो ये प्लस के 1 और यही क्या कहलाएगा, हमारा आंसर कहलाएगा कि 3/2 एक्स प्लस 1 की घात 3 बराबर 27/8 एक्स की घात 3 प्लस 27/4 एक्स की घात 2 प्लस 9/2 एक्स प्लस 1 हमें प्राप्त हुआ है और यही क्या कहलाएगा, हमारा आंसर कहलाएगा। अब हम इसके बाद इसी का चौथा सवाल सोल्व करते हैं, जो है, अब इसका जो चौथा सवाल है वह है x माइनस 2/3 बाय कोष्टक बंद करके इसकी घात कितना 3 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसका निशान है, ये माइनस का निशान है, तो हमारा जो सूत्र लगेगा, सर्वसमीकरण लगेगी वो माइनस वाली ही लगेगी। तो क्या है ये हमारा सवाल की x माइनस 2/3 बाय की घात 3। तो फिर अब हम सर्वसमीकरण लिखते हैं, तो हमारी सर्वसमीकरण है x माइनस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x बाय, कोष्टक के अंदर ही हो जाएगा ये x माइनस के बाय। अगर यहाँ पर निशान है तो सारे निशान हमारे किसके हो जाते हैं, ये माइनस के ही हो जाते हैं। अब हम इन दोनों की तुलना करते हैं, तो तुलना कर कर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है, ये x ही है, तो x बराबर तो हमें x ही प्राप्त हो रहा है। फिर आगे y का मान, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना हो जाएगा, ये 2/3 y, हमें जो है y का मान किस में मिल रहा है, ये प्लस में ही मिल रहा है। अब हम x और y का मान क्या करेंगे, सर्वसमीकरण में रख देंगे। तो x और y का मान सर्वसमीकरण में रखने पर, तो x तो हमारा वैसे का वैसे ही है, तो ये x तो हमारा वैसे का वैसे ही, ये माइनस के माइनस। अब y का मान कितना हो जाएगा, ये 2/3 y, तो y की जगह पर हम लिख देंगे ये 2/3 y, कोष्टक बंद की घात कितना हो जाएगा, ये 3 बराबर के बराबर। फिर x, तो x तो हमारा सेम टू सेम है, तो ये x तो वैसा का वैसे ही और इसकी घात कितनी हो गई, ये 3, फिर माइनस के माइनस। अब y की घात 3, तो y का मान कितना हो जाएगा, ये 2/3 y और इसकी घात कितनी चढ़ा देंगे हम 3, फिर माइनस के माइनस। अब ये 3 के 3, फिर x, तो x तो हमारा x का x ही है, फिर y का मान कितना हो जाएगा, ये 2/3 y और अगले कोष्टक के अंदर ये x, तो x तो हमारा वैसा का वैसा ही, फिर माइनस के माइनस और y का मान कितना हो जाएगा, ये 2/3 y। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 3 ये नीचे है और यहाँ पर ये ऊपर था, तो हमने क्या करा, इन दोनों को आपस में काट दिया क्योंकि ये कट रहे थे। फिर इधर x की घात ये कितना है, 3 है, तो घात 3 होने के कारण हम क्या करेंगे, इसे गुणा में कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। फिर माइनस के माइनस। अब 2/3 y की घात कितना है, ये 3 है, तो हम इसे भी कितनी बार लिख देंगे, 3 बार गुणा में लिख देंगे, तो ये हो गया 2/3 बाय गुणा 2/3 बाय गुणा 2/3 बाय, फिर ये माइनस के माइनस। अब यहाँ पर देखते हैं हम संख्या कितनी बची है, हमारी केवल ये 2 बची है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 2 और x और y को गुणा करेंगे तो ये भी हमारे वैसे वैसे हो जाएंगे कि माइनस के 2xy और इसे हम वैसा वैसे लिख देंगे कि x माइनस ये 2/3 y। अब आगे इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1 और इसकी भी घात 1 है, तो जब हम x गुणा x करेंगे तो ये हम गुणा में घाते जोड़ के हो जाएंगे x की घात 3, ये माइनस के माइनस। इधर ऊपर की संख्या गुणा हम ऊपर की संख्या में करेंगे और नीचे की संख्या गुणा हम नीचे की संख्या में करेंगे, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो गया माइनस के 8 और नीचे
तीन तिया 9 और 9 तिया 27, तो ये हो गया माइनस के 8/27। अब इधर भी y की घात 1, ये y की घात 1 और इधर भी ये y की घात 1, तो जब हम y का गुणा 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा y की घात 3, तो ये हो गया हमारा पूरा माइनस के 8/27 y की घात 3। फिर इधर पहले हम -2x y का गुणा पहले x में करेंगे और फिर इसी का गुणा ये माइनस के 2/3 y में कर देंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस, ये 2 का गुणा तो 1 यहाँ है, तो ये 2 एकम 2, x और x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2, ये गुणा में घातें जुड़ गई और ये y हमारा वैसे के वैसे ही। फिर आगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये 2 दूनी 4 बटे कितना हो जाएगा ये 3। फिर x y का गुणा जब हम y में करेंगे तो x तो हमारा वैसे के वैसे ही हो जाएगा और y का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये y की घात 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे हमारी घातों के अनुसार जमा लेते हैं कि सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात, फिर x की उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी और आखिर में ये y की घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात हो गई हमारी ये x की घात 3, फिर उसके बाद उससे छोटी तो ये हो गया हमारा माइनस के 2 x की घात 2 y, फिर उससे छोटी तो प्लस 4/3 x y की घात 2, फिर आखिरी में ये माइनस के 8/27 y की घात 3 हमें प्राप्त हो रहे हैं और ये क्या कहलाएगा हमारा आंसर कहलाएगा कि हमारा जो सवाल था x माइनस ये 2/3 y की घात कितना था ये 3 बराबर x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2 y प्लस 4/3 x y की घात 2 माइनस 8/27 y की घात 3 हमें प्राप्त हुआ है और यही क्या कहलाएगा हमारा आंसर कहलाएगा। और इसी के साथ ही हमारे ये चारों सवाल सॉल्व हुए हैं, यानी कि हमारा ये प्रश्न क्रमांक 6 अब समाप्त होता है।